फ्रेंड्स, आज हम FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जिसकी लिस्टिंग 10 नवंबर 2021 को हुई थी। इसका IPO प्राइस 1125 रुपये का था और ये तकरीबन अपने IPO प्राइस से दुगने पे लिस्ट हुई थी। अर्थात इसकी लिस्टिंग अप्रॉक्सीमेट 2200 रुपये पे हुई थी। वहाँ से कंपनी लगातार गिरते काफ़ी बुरे दौर में पहुँच चुकी है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद ये 1600 रुपये के आसपास आई और उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट किया और कंपनी का इस समय मौजूदा भाव तकरीबन 151 रुपया चल रहा है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में की जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, बने रहें इस वीडियो में और इसको कंप्लीट वॉच करें। कंपनी के बारे में बात करें तो नायका एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, जिसकी स्थापना 2012 में फाल्गुनी नायर ने की थी। पहले ये बैंकर्स कैपिटलिस्ट थी और इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। यह वेबसाइट, मोबाइल ऐप और 76 ऑफलाइन स्टोर पर ब्यूटी, वेलनेस एंड फैशन उत्पाद बेचती है। 2020 तक इस कंपनी का टोटल वर्थ 85 बिलियन था, जो इसे भारत में एक महिला के नेतृत्व वाला पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाता था। और कंपनी के लिस्टिंग के बाद कंपनी का प्राइस इतना अधिक बढ़ गया था कि वो भारत की सबसे अमीर महिला में घोषित हो गई थी। वहीं इनके मार्केट कैप की बात की जाए तो इनका मार्केट कैप 43,181 करोड़ रुपए है, जो कि इसको लार्ज कैप कैटेगरी में इंक्लूड करता है। करेंट प्राइस इस कंपनी का 151 रुपये का चल रहा है। कंपनी ने 114 रुपये का 52 वीक लो और 196 रुपये का 52 वीक हाई लगाया था। स्टॉक इस समय 1564 के पी पे ट्रेड कर रहा था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लिस्टिंग के वक्त यह स्टॉक का पी तकरीबन 2400 के आसपास था। समझ सकते हैं कि बाज़ार ने इसको कितना वैल्यूएशन दे रखा था। बुक वैल्यू के हिसाब से ये 4.87 रुपीज़ का है और इसका डिविडेंड, ये कोई डिविडेंड पे नहीं करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 5.52% का है, जो कि इतने वैल्यूएशन वाले स्टॉक के लिए बहुत ही कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.42% है और फेस वैल्यू 1 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से मार्केट ने इसको ज़बरदस्त स्टॉक पी दे रखा है, जो कि मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट को ये स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड दिख रहा हो, इसलिए इसका स्टॉक पी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही मामूली सा है। इस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी पे इतना वैल्यूएशन मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जब ये स्टॉक प्रॉफिट जनरेट करने लगेगा तो इसका स्टॉक पी नीचे की ओर आ सकता है। वहीं इसके की पॉइंट्स को देखें तो नायका भारत की एक लार्जेस्ट स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म है। वैल्यू प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर 21 में इन्होंने सबसे अधिक सोल्ड किया था और यह वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशन प्लेटफॉर्म है भारत का, बेस्ड ऑन ग्रोथ इन GMP। It has the highest average order value among leading online beauty and personal care platform in India। यानी ये हाईएस्ट एवरेज ऑर्डर वाली लीडिंग ऑनलाइन कंपनी है जो ब्यूटी एंड पर्सनल प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है भारत में। यानी इसका की पॉइंट के हिसाब से कंपनी भारत की सबसे बड़ी ब्यूटी और पर्सनल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इस समय भारत में बनी हुई है। वहीं कंपनी के प्रॉस को देखें तो इसमें बहुत
प्रॉस नज़र नहीं आता, बस एक ही प्रास है कि कंपनी 21.2% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की हुई है पिछले 5 सालों से। और इनके दोस्त को देखा जाए तो कंपनी में 4 दोस्त अप्रॉक्सीमेट फाइंड आउट किए जा रहे हैं कि कंपनी 31 गुना अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है और कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दर्ज की है, लेकिन ये कोई डिविडेंड भी नहीं देती और इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 4.55% है पिछले 5 सालों से, जो कि कंपनी के इन्वेस्टर को निराश करता है। वहीं इनके पीयर्स को देखें तो इनमें नाम आते हैं MSTC का, क्रिएटिव नेट न्यूटेक का, वासा डेंटिसिटी का, मैक्टॉस का, न्यूरेका का, एमओएस यूटिलिटी का। अगर इनका मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से नायका इन सभी कंपनियों में सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। और अगर इन सबके मीडियन पी को देखा जाए तो 44.95 का मीडियन पी निकल के आता है और यहाँ पे नायका का पी 1563 के आसपास बना हुआ है, जो कंपनी के वैल्यूएशन को बहुत ही हाई दिखा रहा है। जबकि इसके पीयर्स में न्यूरेका का पी 425 का है और अन्य कंपनियां बिलो 100 ट्रेड कर रही हैं। फ्रेंड्स, इनके कंपाउंड सेल्स को देखें तो पिछले 5 सालों का इनका कंपाउंड सेल्स 55% का बना हुआ है और 3 सालों में ये 43% का सेल्स जनरेट किए हैं और ट्रेलिंग 12 मंथ में 25% का ये सेल्स जनरेट किए हुए हैं। यानी इनका सेल्स ज़बरदस्त रहा है पिछले 5 सालों का, 3 सालों का और ट्रेलिंग 12 मंथ का। इतना सेल्स होने के बाद भी ये प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन कारण है कि ये अपने प्रचार पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। चूँकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी हैवी डिस्काउंट देते हैं, जिससे इनका सेल्स तो हो रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। फ्रेंड्स, इनके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 सालों का 21% का रहा है और 3 सालों का 47% रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 13% रहा है। यानी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है इनका और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। लेकिन इतना हैवी ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इतना हैवी प्रॉफिट ग्रोथ और हैवी प्रॉफिट कंपाउंड सेल्स ग्रोथ होने के बाद भी इनका क्वार्टरली रिजल्ट में जो इनकम है वो उस स्तर का नहीं दिखाई देता जिस स्तर का इनका पी है। मार्केट में इससे कम पी वाली कंपनियां इससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, लेकिन ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और ये बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आने वाले दिनों में ये ज़रूर अपने प्रॉफिट को तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वहीं इनके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 सालों का 9% है, यानी ये एक बैंक के FD के बराबर ही रिटर्न दे पा रहा है। तो स्टॉक प्राइस CAGR के अनुसार कंपनी अपने इन्वेस्टर को निराश की है, क्योंकि 9% का CAGR कोई भी बैंक में आप अगर FD करते हैं तो उतना प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस फिलहाल में तो यही CAGR चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को पैसा बनाकर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम IRFC का एग्जाम्पल लें, हम वहाँ देखें कि कंपनी 3-4 सालों तक 20 रुपये से लेके 25 रुपये के रेंज में फंसी हुई थी। उसके बाद जब उसने भागना शुरू किया तो केवल 6 महीने में ही इन्वेस्टर का पैसा 8 गुना कर दिया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा करे। फिलहाल तो ये अच्छा करती हुई नहीं दिख रही है।
इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और हताश करती है, क्योंकि 5 सालों की रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 3% का है और 3 सालों का केवल 5% का है, और पिछले साल का तो 1% का रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से अगर इस कंपनी पे हम डिसीजन लें तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी निराश किया हुआ है। फिर भी इन्वेस्टर, FIDIs और घरेलू इन्वेस्टर इसमें जम के पैसा लगाए हुए हैं। वो इसके फ्यूचर को देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस सेक्टर में ये काम करते हैं आने वाले दिनों में वो सेक्टर बूम होगा। वैसे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इनके सेल्स और प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, लेकिन हैवी डिस्काउंट देने के कारण जो है इनका नेट प्रॉफिट प्रभावित हो रहा है। इनके रेशियो पे नज़र डालें तो डेप्टार डेज काफ़ी निराश करता है, जो कि मार्च 22 में 9 दिनों का हुआ करता था, जो कि मार्च 23 में बढ़कर 12 दिनों का हो गया है। यानी डेप्टार डेज के हिसाब से कंपनी को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पहले जो माल देते थे उनसे ये 9 दिनों में कैश प्राप्त कर पाते थे, और अब ये बढ़कर 12 दिनों का हो चुका है। इन्वेंट्री डेज जो कि पहले 150 दिनों का हुआ करता था, अब घटकर 128 दिनों का हो चुका है। इन्वेंट्री डेज से तात्पर्य ये है कि जो माल इनके गोदाम में 150 दिनों में फ्लैश आउट होता था वो अब 128 दिनों में हो जाता है। इन्वेंट्री डेज के हिसाब से कंपनी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। डे पेबल की बात करें तो पहले ये 62 दिनों का था, जो अब घट के 34 दिनों का हो चुका है। यानी डे पेबल वह रेशियो है जिसमें कंपनी कच्चे माल का भुगतान पहले 62 दिनों में कर पाती थी, अब वो 34 दिन में ही कर पाती है। तो डे पेएबल को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी कंपनी कैच रिच होती है, और अगर उस दशा में उनका डे पेएबल बढ़ जाए और वो उस पैसे का यूज अपने प्रोडक्ट को विकसित करने में लगाते हैं तो वहाँ पे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर डे पेबल बढ़ गया और कंपनी पुअर है, यानी अपने पैसे का भुगतान देने में सक्षम नहीं है, तो वो उस दशा में मार्केट से उधार लेते हैं, और जिसमें इन्हें भारी भरकम इंटरेस्ट चुकता करना पड़ता है, जो कि कंपनी के हेल्थ को खराब करता है। यहाँ पे डे पेबल 62 दिनों से 34 दिनों का हुआ है, यानी कंपनी अपने जो कच्चे माल जहाँ से लेती है उनको 34 दिनों में ही भुगतान कर पा रही है, यानी इस कंपनी की अर्निंग बढ़ी है। तो कंपनी को हम डे पेबल पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो पहले 97 दिनों का था, जो कि अब बढ़कर 106 दिनों को हो चुका है, यानी कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ना नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। और वर्किंग कैपिटल डे की बात करें तो ये अपने सेल्स पे पहले 105 दिनों में कैश जनरेट कर पाते थे, अब ये 81 दिनों में जनरेट कर पा रहे हैं, जो कंपनी के स्ट्रांग फाइनेंशियल को दर्शाते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इसने निराश किया है। जो पहले मार्च 22 में 7% का हुआ करता था, मार्च 23 में घट के 6% का हो चुका है। यहाँ पे इसे हम माइनस कंसीडर करेंगे, यानी कंपनी के रेशियो में ये इनके 3 पॉइंट माइनस है और 3 पॉइंट प्लस है। तो कंपनी को रेशियो के हिसाब से करीब करीब ओके ही कंसीडर किया जा सकता है। अब इनके हम क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो इनका सेल्स लगातार इंक्रीजिंग आर्डर में है, यानी सेल्स के हिसाब से कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर 23 में ये 1507 करोड़ रुपए का सेल्स जनरेट करते थे, जो कि दिसंबर 23 में बढ़कर 1789 करोड़ रुपए का हो चुका है। और वहीं पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट
81 करोड़ से बढ़ के 99 करोड़ के हो गए हैं। और इनका मार्जिन भी बढ़ा है 5% से 6%। तो क्वार्टरली सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से कंपनी ठीक ठाक है। और ये इनका इंटरेस्ट जो ये पे करते थे अपने लोन पे, 21 करोड़ रुपए से ये बढ़कर जो है 22 करोड़ रुपए हो चुका है। और इनका अदर इनकम जो पहले 9 करोड़ था, ये बढ़कर 8 करोड़ रुपए घटकर 8 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी क्वार्टरली सेल्स इनका मिला जुला है। ये जो अपना सेल्स सितंबर में कर पाते थे उसमें ये वृद्धि किए हुए हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छा ही कंसीडर किया जाएगा। इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो क्वार्टरली सितंबर 23 में इनका नेट प्रॉफिट 8 करोड़ रुपए का था, जो कि दिसंबर 23 में बढ़कर 17 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी इनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जस्ट दुगना से भी ज़्यादा हो गया है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो बहुत मामूली है, 0.02 पैसे है, जो कि बढ़कर 0.06 पैसा हो चुका है। यानी जो भी इसमें इन्वेस्टर पैसा लगाए हैं उनका पर शेयर अर्निंग बहुत ही मामूली है। यहाँ पे आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। ईयरली सेल्स देखें तो मार्च 22 में 3,774 रुपये का जो सेल्स था, ये बढ़कर 5,144 करोड़ रुपए का हो चुका है मार्च 23 में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 164 करोड़ रुपए से बढ़कर 257 करोड़ रुपए का हो चुका है। जो मार्जिन ये मार्च 22 में 4% का करते थे, वो भी बढ़कर 5% का हो चुका है। यानी यहाँ पे इनके सारे इंडिकेटर बढ़ते हुए क्रम में हैं, लेकिन जिस अनुसार इनका पी है उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस अभी नहीं दे पा रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में सुधरने का चांस है। यहाँ पे देखें इनके जो ईयरली प्रॉफिट थे 38 करोड़ से 58 करोड़ रुपए हो चुके हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 21 करोड़ से 33 करोड़ रुपए हो चुका है। और ईपीएस में भी वृद्धि दिख रही। अब यदि इनके क्वार्टरली रिजल्ट की समीक्षा की जाए, जो कि 6 फरवरी को जारी किए थे इन्होंने, तो इनका दिसंबर का क्वार्टर जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 है, इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को लगभग डबल कर दिया है। इसका मेन कारण माना जा रहा है त्यौहार और शादी के सीजन के दौरान ये क्वार्टर में मजबूत मांग बनी हुई थी। और वहीं पे इनका नायका का प्रॉफिट 17.5 करोड़ रुपए हो गया, जो कि सालाना आधार पे 106% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले साल अर्थात हम Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो ये नेट प्रॉफिट 8.5 करोड़ रुपए का था। वहीं करेंट फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 22.3% से बढ़कर 1789 करोड़ रुपए हो गया है। यानी इनके रेवेन्यू में ईयरली 22.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कंपनी के स्ट्रांग फाइनेंशियल को शो करती है। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि इनका प्रॉफिट डबल होने के साथ साथ रेवेन्यू में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले साल 1462 करोड़ रुपए से बढ़कर 1788 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने कहा कि हम प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार जारी रखे हुए हैं। तिमाही के लिए इबिट्डा मार्जिन 5.5% हो गया है। मुंबई स्थित कंपनी का इबिट्डा मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही में 5.3% का था, जिसमें 0.2% की वृद्धि हुई है। और वहीं नायका का ग्रास जीएमपी देखा जाए तो दिसंबर तक 3 महीनों में 29% सालाना
बढ़कर 3619 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें सभी डिवीजनों ने कंपनी की वृद्धि में योगदान दिया है। बता दें कि नायका के कारोबार ब्यूटी एंड पर्सनल केयर डिवीजन में जीएमपी सालाना आधार पे 1901 करोड़ रुपए से 25% बढ़कर 2369.7 करोड़ रुपए हो गई है। नायका के एंड अन्य डिवीजन का एओवी दिसंबर महीने में 4027 रुपये था, जो कि 3709 से 9% अधिक रहा है। तो इनका फाइनेंशियल ग्रोथ देखा जाए तो अच्छा खासा है। फिर भी मुझे एक बात की चिंता है कि ये इनका प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। कभी अगर ये इनका ग्रोथ प्रभावित होता है तो शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे की ओर फॉल्स हो सकता है, ऐसा मेरा अपना पर्सनल मानना है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से नायका मजबूत कंपनी दिखती है, कारण कि प्रमोटर्स 52.24% स्टेक खुद होल्ड करते हैं, जो कि किसी भी कंपनी को मजबूती प्रदान करता है। अगर कंपनी को घाटा होता है तो सबसे ज़्यादा घाटा प्रमोटर्स को ही होगा, क्योंकि इनके पास ज़्यादा शेयर हैं। वहीं एफआई 10.65% शेयर होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये 10.85% स्टेक होल्ड करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनियां 4.10% स्टेक होल्ड करती हैं। डीआईज की बात करें तो 0.30% इसमें डीआईज है। वहीं पे नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो 21.86% शेयर इनके पास है। यानी एफआई, डीआईज और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी इस कंपनी में ज़बरदस्त है, जो कि ये दर्शाता है कि इनको फ्यूचर में इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रहा है। इसीलिए इन लोगों ने इस कंपनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है। वहीं इनके चार्ट पे चर्चा करें तो शेयर करीब करीब अपने सपोर्ट पे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि शेयर का करंट प्राइस 151 रुपये का चल रहा है, जो कि इसका पहला सपोर्ट है, और इसका दूसरा सपोर्ट 120 रुपये का है। तो यहाँ पे अगर कोई इस शेयर में इंटरेस्टेड है तो सपोर्ट 151 रुपये पे कुछ शेयर वो खरीद सकता है, और अगर सपोर्ट 120 रुपये पे ये पहुंचता है तो वहाँ पे मेजर चंक ऑफ मनी इन्वेस्ट की जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस शेयर का कंप्लीट एनालिसिस किया। फ्रेंड्स, एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश के तौर पे पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। चैनल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती। आप अगर इसमें निवेश के इच्छुक हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह लें। और यहाँ पे के इस चैनल के प्लेलिस्ट में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पड़े हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, जो कि एक क्रिएटर को मोटिवेट करता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए।